उत्तराखंड की राजनीति में बीते मंगलवार एक अजीब सा वाकया देखने को मिला। मसूरी नगर पालिका परिषद में उत्तराखंड पर्यटन और तीर्थाटन संरक्षण समिति की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत शामिल हुए। इस दौरान कॉमरेड शिव प्रसाद देवली ने उनके सामने ही बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और बदले गए सीएम को नालायक तक बता दिया। मुख्यमंत्री बना रहे हैं, जिन लोगों को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, जिन लोगों को इसकी कमान संभालनी चाहिए, उनको मौका नहीं दे रहे हैं और ऐसे ही लोगों को लाल आगे मुख्यमंत्री बना रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि ये नालायक आदमी ऐसे बदल दो, ये नालायक आदमी ऐसे बदल दो। अरे भाई, नालायकों को काहे को हमारे सर के ऊपर बैठा रहे हो? ऐसे लोगों को लाइए, ऐसे लोगों को लाइए जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो इस प्रदेश का भला भी करेंगे और इस प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में इस प्रदेश। हैरानी की बात यह है कि इस पर रिएक्ट करने के बजाय हरक सिंह रावत मंद मंद मुस्कुराते नजर आए। यहाँ तक कि हरक सिंह रावत ने खुद अपने संबोधन में कह दिया कि उत्तराखंड के शहीद आज रोते हुए नजर आते हैं, क्योंकि उत्तराखंड को नालायकों के हाथों में दे दिया गया। सैकड़ों लोगों की आत्मा रोएगी जिन्होंने उत्तराखंड राज्य के लिए बलिदान दिया है। हमने नालायकों के हाथों में, इन बेवकूफों के हाथों में उत्तराखंड को सौंप दिया है। इसलिए मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी जिम्मेदारी, अगर हम सही मायने में उत्तराखंड के हितैषी हैं, सही मायने में उत्तराखंड के प्रेमी हैं, तो उन आत्माओं को रोने से रोकना होगा। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में कॉमरेड शिव प्रसाद देवली ने न सिर्फ बीजेपी सरकार पर निशाना साधा, बल्कि हरक सिंह रावत के सामने ही हरक सिंह रावत को प्रदेश का सीएम बनाने की बात कह दी। उन्होंने कहा कि राजनीति में अनुभवी लोग ही प्रदेश का विकास कर सकते हैं। मुख्यमंत्री बना रहे हैं, जिन लोगों को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, जिन लोगों को इसकी कमान संभालनी चाहिए, उनको मौका नहीं दे रहे हैं और ऐसे ही लोगों को लाल आगे मुख्यमंत्री बना रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि ये नालायक आदमी ऐसे बदल दो, ये नालायक आदमी ऐसे बदल दो। अरे भाई, नालायकों को काहे को हमारे सर के ऊपर बैठा रहे हो? ऐसे लोगों को लाइए, ऐसे लोगों को लाइए जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो इस प्रदेश का भला भी करेंगे और इस प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में इस प्रदेश। वहीं सरकार और पूर्व मुख्यमंत्रियों को निशाना बनाए जाने पर हरक सिंह रावत ने कोई आपत्ति नहीं दर्ज की, बल्कि वो मंच पर मुस्कुराते दिखे। ऐसे में उनकी पार्टी और सरकार से नाराजगी फिर से होती दिख रही है। बीजेपी अपनी सरकार में 2 मुख्यमंत्री बदल चुकी है। तीसरे सीएम पुष्कर सिंह धामी अभी कुर्सी पर मौजूद हैं। वहीं बीजेपी द्वारा 3 नालायक मुख्यमंत्री देने के बयान पर हरक सिंह रावत ने बचाव करते हुए कहा कि उनके द्वारा नालायक शब्द का इस्तेमाल सभी लोगों के लिए किया गया है। उसमें पत्रकार भी नालायक हो सकते हैं, वो खुद नालायक हैं। उनका कहना है कि राज्य के निर्माण के लिए देश के प्रदेश के सभी लोगों ने संघर्ष और बलिदान दिया और जिन्होंने अपनी जान की आहुति दी उनकी आत्मा देख रही होगी। और कहा कि हमारे सपनों को उत्तराखंड को बनने पर नालायकों ने नहीं पूरा होने दिया। नालायक मुख्यमंत्री यहाँ 3 दे दिए हैं, यहाँ पर बोला है, तो क्या कहना चाहेंगे? आपने भी अपने संबोधन में कहीं न कहीं नालायक शब्द का इस्तेमाल करा। मैंने नालायक शब्द उसके लिए किया, मैंने केवल उसके लिए क्या, आप सब लोगों के लिए भी क्या, उसमें आप भी नालायक हो, मैं भी नालायक हूँ। इसलिए कहा कि राज्य हम 125 करोड़ लोग, जिन लोगों ने 1,25 लाख लोग जिन्होंने इस राज्य के लिए संघर्ष किया, बलिदान दिया, उनकी आत्मा जरूर देख रही होगी कि हमारे संकल्प को, हमारे सपने को इन नालायकों ने पूरा नहीं किया। उसमें मैं भी नालायक हूँ। मैं भी अब हंसा दनाई के सपने को पूरा नहीं कर पाया, मैं भी बेलवंत चौहान के सपने को पूरा नहीं कर पाया। 3 मुख्यमंत्री के बारे में क्या कहना चाहेंगे? 3 मुख्यमंत्री तो यहाँ क्लियर कहा गया कि नालायक हैं। नहीं, मुझे नहीं मालूम किसने कहा, लेकिन आप यहाँ बैठे हुए थे। नहीं, देखिए मैं एक बात कह रहा हूँ, अब किसी को लोकतंत्र है, कौन क्या कह रहा है, मैं इस हेरफेर में नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन शब्दों का प्रयोग हमेशा संभल के होना चाहिए। मैंने कहा नहीं कि आक्रोश में भी, जोश में भी होश होना चाहिए। कई बार लोग असंसदीय भाषा, देखिए हम दूसरे को नालायक कह के, गाली गलौज करके, मैंने तो नालायक केवल किसी एक को नहीं कहा, मैंने अपने आप को भी कहा, जो पत्रकार लोग हैं, मैंने अपने को भी कहा, सबको कहा मैंने। इसलिए कहा कि सही मायने में ये केवल जिम्मेदारी सरकारों की नहीं, ये जिम्मेदारी केवल प्रदेश को, क्या हंसा दाना नहीं कहा था कि जब सरकार आएगी मैं भी बेलवंत चौहान के सपने को पूरा नहीं कर। भले इस मामले में हरक सिंह रावत डैमेज कंट्रोल करते नजर आ रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि पुष्कर सिंह धामी का मुख्यमंत्री बनना अब भी कई लोगों को पच नहीं रहा। और इस घटनाक्रम का दूसरा पहलू ये हो सकता है कि हरक सिंह रावत की नाराजगी एक बार फिर से उठ खड़ी हुई है और हो सकता है कि आने वाले वक्त में एक बड़ा बदलाव चुनाव से पहले देखने को मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी।
भाई भाई बेजवार की आत्मा रोएगी, उन बलवीर सिंह की आत्मा रोएगी, उन सैकड़ों लोगों की आत्मा रोएगी जिन्होंने इस उत्तराखंड राज्य के लिए बलिदान दिया है। हमने नायकों के हाथों में, इन बेवकूफों के हाथों में उत्तराखंड को सौंप दिया है। इसलिए मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी जिम्मेदारी, अगर हम सही मायने में उत्तराखंड के हितैषी हैं, सही मायने में उत्तराखंड के प्रेमी हैं, तो उन आत्माओं को रोने से रोकना होगा। जो है मुख्यमंत्री बना रहे हैं, जिन लोगों को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, जिन लोगों को इसकी कमान संभालनी चाहिए, उनको मौका नहीं दे रहे हैं और ऐसे ही लोगों को ला के मुख्यमंत्री बना रहे हैं। फिर कह रहे हैं नहीं कि ये नालायक आदमी ऐसे बदल दो, ये नालायक आदमी ऐसे बदल दो। अरे भाई, नालायकों को काय को हमारे सर के ऊपर बैठा रहे? ऐसे लोगों को लाइए, ऐसे लोगों को लाइए जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो इस प्रदेश का भला भी करेंगे और इस प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में इस प्रदेश के अंदर जो नालायक मुख्यमंत्री यहाँ 3 दे दिए हैं, यहाँ पर बोला है, तो क्या कहना चाहेंगे? आपने भी अपने संबोधन में कहीं ना कहीं नालायक शब्द का इस्तेमाल करा। मैंने नालायक शब्द उसके लिए किया, मैंने केवल उसके लिए किया, आप सब लोगों के लिए भी किया। उसमें आप भी नालायक हो, मैं भी नालायक हूँ। इसलिए कहा कि राज्य हम 125 करोड़ लोग, जिन लोगों ने 1 करोड़ 25 लाख लोग जिन्होंने इस राज्य के लिए संघर्ष किया, बलिदान दिया, उनकी आत्मा जरूर देख रही होगी कि हमारे संकल्प को, हमारे सपने को इन नायकों ने पूरा नहीं किया। उसमें मैं भी नायक हूँ। मैं भी हंसा दनाई के सपने को पूरा नहीं कर पाया, मैं भी बिलवंती चौहान के सपने को पूरा नहीं कर पाया। 3 मुख्यमंत्री के बारे में क्या कहना चाहेंगे? 3 मुख्यमंत्री तो यहाँ क्लियर कहा गया कि नालायक हैं। नहीं, अब मुझे नहीं मालूम किसने कहा, लेकिन आप यहाँ बैठे हुए थे। नहीं, देखिए, मैं एक बात कह रहा हूँ, अब किसी को लोकतंत्र है, कौन क्या कह रहा है, मैं इस हेर फेर में नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन शब्दों का प्रयोग हमेशा संभल के होना चाहिए। मैंने कहा नहीं कि आक्रोश में भी, जोश में भी होश होना चाहिए। कई बार लोग असंसदीय भाषा, देखिए, हम दूसरे को नालायक कह के, गाली गलौज करके, मैंने तो नालायक केवल किसी एक को नहीं कहा, मैंने अपने आप को भी कहा, जो पत्रकार लोग हैं, मैंने अपने को भी कहा, सबको कहा मैंने। इसलिए कहा कि सही मायने में ये केवल जिम्मेदारी सरकारों की नहीं, ये जिम्मेदारी केवल प्रदेश को, क्या हंसा दाना नहीं कहा था कि जब सरकार आएगी